अगर प्रारब्ध खराब नहीं है तो पूरी सृष्टि में कोई भी हमको परेशान नहीं कर सकता। फिर किस पाप के कारण से तंत्र मंत्र टोटका भूत प्रेत हमें परेशान करते हैं? अरे भूत प्रेत नहीं, घर के लोग भी परेशान कर देते हैं, परिवार के लोग। तो इसका ये बात है कि यदि हमारा प्रारब्ध बड़ी है, प्रबल है, तो हल्का फुल्का कोई तंग करेगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रारब्ध जितना प्रबल है उससे ज़्यादा प्रबल अगर किसने अटैक कर दिया तो वो काम कर देगा। हमारे भाग्य में जो दुख नहीं है वो दुख भी आ सकता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध जितना प्रबल है उससे अधिक प्रबल कोई दूसरे का अटैक हो गया तब हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतो। गले में कंठी पहनो, माथे तिलक लगाओ अभिमंत्रित करके, कोई जादू टोना नहीं कर पाएगा। होता है अटैक। हमारे भाग्य में जो दुख नहीं है कई बार वो भी मिल सकता है, और जो हमारे भाग्य में सुख नहीं है वो भी सुख मिल सकता है। कैसे? सावधानी से। हमारे भाग्य में कट्टर सास थी लेकिन हम समझदार बहू निकली, प्रेम से, सेवा से कर ली अपने बस में सास को, प्यार में, ये समझदारी। भाग्य में बुरी सास थी लेकिन प्रयास से अच्छी बना दी। ऐसी भाग्य में बुरी बहू थी और बुरी आ गई, लेकिन हमने प्यार के साथ समझ बूझ से उसको अच्छा बना दिया। ये भी हो सकता है। तो जो सुख हमारे भाग्य में नहीं, हमारी समझदारी से वो सुख भी आ सकते हैं, और जो दुख हमारे भाग्य में नहीं, हमारी बेवकूफ़ी से वो दुख भी आ सकते हैं। अब देखिए, दवाई बीमार पड़े, अब आपको भाग्य के अनुसार बीमार पड़े तो भाग्य के अनुसार ठीक भी हो जाएंगे, तो दवाई क्यों? फिर तो दवाई भी मत लो, लेकिन लेनी दवाई, क्योंकि कर्म करने से नया प्रारब्ध भी, नया कर्म भी तुरंत प्रारब्ध बन के हमारे भाग्य में ऐड हो सकता है। समझना बात को। नया कर्म, इसी जन्म का कर्म भी, वो भी प्रबल कर्म हो तो वो कर्म इसी जन्म में फलदायी हो सकता है। इसलिए कर्म में सावधानी बरतो। कोई हमारा नुकसान कर सकता है, वो नुकसान भी कर सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं था। यदि जो भाग्य में नहीं है वो हो ही नहीं सकता, जो है वही होगा, अगर ये बात है तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। फिर तो तब तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहेंगे युद्ध करो? कहेंगे मत कर, जो तेरे भाग्य में हो जाएगा हो जाएगा। तेरे भाग्य में राज सुख है तो आ ही जाएगा, मत कर युद्ध, कह सकते थे ना। लेकिन कहा नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो तुरंत का किया गया कर्म भी तुरंत भाग्य बन करके उस पुराने भाग्य में ऐड हो जाता है। इसलिए हमको सावधानी बरतनी है। तो तंत्र मंत्र टोटका भूत प्रेत हमको नुकसान ना पहुंचा पाए, तो गले में कंठी, माथे अभिमंत्रित करके तिलक सीखो संतों से। इतना करने मात्र से भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जपना। अगला है, ये जहां कहा गया ना प्रारब्ध बलवान है, वो तब कहा गया है यदि प्रबल भाग्य है। कहा ना, सुनो भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो जो प्रबल भाग्य होता है और जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो प्रबल नहीं है, वो हल्का फुल्का है, तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रारब्ध से भी ज़्यादा हमने पुरुषार्थ कर लिया तो पुरुषार्थ प्रारब्ध के ऊपर हावी हो सकता है। यदि प्रबल है हमारा पुरुषार्थ, हल्का फुल्का तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमको प्रारब्ध के सहारे ही नहीं रहना। और वैसे भी देखो, भाग्य की रेखा हाथ में और मुट्ठी बंद करो तो आधी रेखाएं हमारे हाथ में और आधी रेखा हमारे हाथ में नहीं। तो जो हमारे हाथ में नहीं वहाँ तुम्हारा बस नहीं, लेकिन जो रेखाएं हमारी मुट्ठी में है वो तो हमारे हाथ में है ना, उनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रबल जो रेखाएं वो परिवर्तन नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता कि प्रबल किसको कहते हैं? जिस प्रारब्ध के साथ भगवत इच्छा जुड़ जाए उसको प्रबल कहते हैं। जिस प्रारब्ध के साथ भगवत इच्छा भी जुड़ जाए, काना कि हरि इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा भावी बलवाना मतलब हरि इच्छा यदि है तो भावी बलवान है। यदि भावी है मतलब प्रारब्ध है, लेकिन हरि इच्छा नहीं है, वो बलवान नहीं, वो आप अनुष्ठान से मिटा सकते हो। हरि इच्छा भावी बलवान।